आपने स्टेप नंबर 3 में क्या काम करना है, ब्रेक इवन यूनिट्स फाइंड आउट करने। वो बड़े आसान हैं कि जो आपके पास ब्रेक इवन के बैचेस आ चुके हैं उन्हें दोबारा से उनकी वेटेज रेशो से मल्टीप्लाई कर दो। फॉर ए एंड बी, बाय गॉड लिखने के लिए टाइम दूंगी, ये तो फोकस करो। ब्रेक इवन के बैचेस कितने हैं? 55.56। मुझे आता नहीं ना, आप लोग याद कराते हो तो याद आ जाता है, इसलिए आपकी इन्वॉल्वमेंट चाहिए। चलो भाई, रेशो से मल्टीप्लाई करना है। रेशो कितनी है? चलो अर्ज करें। सॉरी, चलो 78 कर लें। चलो भाई इधर आओ, 167। तो भाई ये अब आपके पास क्या आ गए? यूनिट्स प्रोडक्ट वाइज। फिर आपने इनका टोटल भी करना ताकि आपके पास टोटल ब्रेक इवन भी आ जाए और प्रोडक्ट वाइज भी आ जाए। 445 ब्रेक इवन यूनिट्स आ गए। और जब भी मल्टीपल प्रोडक्ट किसी भी चैप्टर में इन्वॉल्व हो, हमेशा टोटल में भी आंसर देते हैं, प्रोडक्ट वाइज भी आंसर देते हैं। ठीक हो गया? अब ये देखो, फर्स्ट करो, अब मैं आगे कुछ लिख नहीं रही, मुझे वैसे ही बताओ। आंसर बताएं भाई। वो आपसे पूछता है ब्रेक इवन के यूनिट्स आ गए, वो आपसे कहता है ब्रेक इवन की वैल्यू बताओ। चलो इतना सा लिख देते हैं, क्या करोगे? स्टेप नंबर 4 में वो आपसे कहता है ब्रेक इवन की वैल्यू बताइए जी। हमने कहा रुके, यस, हम क्या करेंगे? ब्रेक इवन यूनिट को सेल प्राइस से मल्टीप्लाई तो कर दीजिए। ब्रेक इवन के यूनिट्स हैं 278, 167 मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस 100 एंड 150, टोटल वुड बी 27800। आगे ये कितना भाई? 25050, टोटल ब्रेक इवन वैल्यू 52850। दोबारा बोलो। 52850। ओके जनाब, लो टोटल ब्रेक इवन वैल्यू आ गई। अब वो पूछता मार्जिन ऑफ सेफ्टी के यूनिट्स बताओ। ए के टोटल कितने यूनिट सेल हो रहे हैं? 500। ए का ब्रेक इवन कितने यूनिट्स पे हो रहा है? तो रिमेनिंग डिफरेंस मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया। बी के ब्रेक इवन यूनिट्स कैसे बताओगे? 300 माइनस 167। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के यूनिट्स आ गए, वैल्यू पूछता है। चलो सर लिख लें प्लीज। चलो लिखो। कल कौन कौन एब्सेंट था? इतना आपको लगा होगा अभी डिसीजन मेकिंग ही चल रही है। अब जिस दिन बच्चे कम आया करेंगे ना, हमने नया चैप्टर स्टार्ट कर लेना सजा के तौर पे। कुछ लोग तो आते ही कभी कभार है। सहेलियों की लड़ाई है, क्लास मिस कर देते हैं। मेरे पास में टोटल 7 मिनट्स, मैंने दूसरी अप्रोच भी करानी करवा दूं, क्योंकि मैं उसका कंपैरिजन करवाना है ना। ये कुछ वैल्यूज जहन में रखिएगा, 52,000 और ये ठीक है, बस ये वैल्यू सामने होनी चाहिए। पिक ली भी है ना, मैं आपसे पूछ लूँगी। अच्छा बेटे, जो सेकेंड अप्रोच है, थर्ड भी उन्होंने हमारे लिए वेट किया है, वो ना एक मोबाइल होता है, उसके अंदर एक आइकन होता है, उस पर लिखा होता है कैमरा। उसको क्लिक करें, पिक आ जाती है, क्लास की टाइम सेव हो जाती है। तो ये क्या आ रहे हो, ये घर जाके काम करना, रिपीट हो जाएगा।
अच्छा बेटे देखो, सेकंड अप्रोच में उसका नाम है CS रेशो। C stands for, S stands for, ये रेशो हमें बताती है कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन सेल्स का कितने परसेंट है। सिंगल प्रोडक्ट के लिए हमने कैसे फाइंड आउट किया था? CM पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेल प्राइस पर यूनिट। सिंगल प्रोडक्ट के लिए इसको पर यूनिट की बेस पे भी कैलकुलेट किया जा सकता है, टोटल की बेस पे भी कैलकुलेट किया जा सकता है। टोटल CM डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स, तब भी आंसर वही आएगा, चाहे पर यूनिट में लेकर चलो या टोटल की बेस पे। इसलिए बता रही हूँ, ये इसके जो कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स हैं उसमें ये ऐसी छोटी छोटी बातें बच्चों को डिस्टर्ब करती, फिर बच्चे कहते हैं ब्रेक इवन का चैप्टर मुश्किल। ये छोटी छोटी बातें मैं कोई 10 टाइम्स रिपीट करती हूँ, ठीक है। तो क्या है बेटे, जब सिंगल प्रोडक्ट के लिए CS रेशो फाइंड आउट करते हैं, पर यूनिट की बेस पे भी फाइंड आउट की जा सकती है और टोटल की बेस पे भी कैलकुलेट हो सकती है। मल्टीपल प्रोडक्ट की तरफ जब आते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन पर यूनिट कैरी फॉरवर्ड नहीं करते, ठीक है। इसमें अगर आपको CS रेशो फाइंड आउट करनी है, इसमें भी दो तरीके हैं, या तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर बैच डिवाइडेड बाय सेल प्राइस पर बैच, या तो यूं करो, या फिर टोटल CM डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑल द प्रोडक्ट्स, तब भी आंसर वही आएगा। ठीक है, करके देख लीजिएगा, वही आंसर आएगा। मैं इसको क्लास में करके वो टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, मतलब समझा दिए आपको कि मल्टीपल प्रोडक्ट के लिए अगर CS रेशो निकालनी है, दो तरीके, CM पर बैच डिवाइडेड बाय सेल प्राइस पर बैच, या पर बैच की बेस पे सॉल्व करो तब भी वही आंसर आएगा, टोटल की बेस पे सॉल्व करोगे जब भी आपके पास आंसर वही आएगा, ठीक है। मैं पर बैच की बेस पे चल रही हूँ और मुझे इसके स्टेप नंबर 1 में क्या चाहिए, मुझे चाहिए CS रेशो चाहिए। और CS रेशो के लिए कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर बैच चाहिए था। आई ऑलरेडी हैव दिस। अब मुझे क्या चाहिए, सेल प्राइस पर बैच, वैसे ही जैसे ये फाइंड आउट करिए। यस, सेल प्राइस पर बैच के लिए मुझे क्या करना है, सेल प्राइस जो पर यूनिट है इनटू रेशो फॉर A एंड फॉर B। देखो मेरा बेटा, सेल प्राइस पर यूनिट हम कितनी सपोज किए 100, और इसकी रेशो बताएं 500 एंड 300, टोटल 50,000 नहीं है। ओ सॉरी, वो हमने सिंप्लीफाई कर दिया था। अच्छा ठीक है, चलो सिंप्लीफाई सही है। अच्छा, अगर यहाँ सिंप्लीफाई किया तो यहाँ भी करना, अगर यहाँ सिंप्लीफाई नहीं किया तो यहाँ भी ना करना, ठीक है। ये आपके पास कितना आता है 500, 450, टोटल 950। तो बेटा जी CS रेशो आ गया 0.47। हाँ जी बेटे, एक मिनट, 450 ओवर 950, 0.474। आगे भी है, वो तो है 0.47। अच्छा चलो ठीक है, ओके हो गया। अब बेटे स्टेप नंबर 2 में जब आप जाओगे, आपके पास ब्रेक इवन आएगा। अब CS रेशो की बेस पे कभी भी ब्रेक इवन निकालें, वो वैल्यू आती है यूनिट्स या बैचेस नहीं आएंगे। CS रेशो की बेस पे हमेशा आपके पास क्या आएगा, ब्रेक इवन वैल्यू आएगी। लो, टोटल फिक्स कॉस्ट ओवर CS रेशो, टोटल फिक्स कॉस्ट CS रेशो, चलो जी वैल्यू आ गई 52778। अब आप ये वैल्यू ऑलरेडी प्रीवियस मेथड से फाइंड आउट कर चुके हो, आंसर टैली कर लो। थोड़ा सा फर्क होगा राउंडिंग ऑफ का, वहां पे भी 52,000 और यहाँ पे भी आपके पास 52,000, लेकिन उस अप्रोच में क्या था, ब्रेक इवन की वैल्यू प्रोडक्ट वाइज भी थी, टोटल भी थी, और टोटल भी थी। यहाँ टोटल है, मुझे प्रोडक्ट वाइज भी चाहिए। देखो उसके लिए बेटे क्या करना, मुझे मालूम है इसमें सारे जितने भी क्वेश्चन में प्रोडक्ट्स गिवन है सबकी ब्रेक इवन वैल्यू इंक्लूड है। मुझे क्या करना है, इसको डिवाइड करना है।
5/8 और डिवाइड करने के लिए रेशो चाहिए। आपने इसकी डिवीजन के लिए जब भी रेशो लेनी है सेल प्राइस पर बैच की रेशो ले, ठीक है। अगला स्टेप आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 3 में डिवीजन ऑफ टोटल ब्रेक इवन वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ, जी बेटे, ऑन द बेसिस ऑफ सेल प्राइस पर बैच। चलो भाई, ए और बी सेल प्राइस पर बैच 500 एंड 450 ये है ना, इसकी रेशो बना लो। रेशो बनाने का क्या तरीका होता है, टोटल कीजिए और जिस वैल्यू को डिवाइड करना है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 27778, अच्छा 27,778, 25,000 पूरा आ गया 25,000। ये मेरे पास ये क्या आई, ये ब्रेक इवन की वैल्यू आई। उसने कहा रुको जाना नहीं, मैंने नंबर नहीं देने, ये हाँ शाबाश, ब्रेक इवन वैल्यू आई है। यूनिट्स निकालने के लिए क्या करोगे, तो मेरे पास क्या आएंगे, ब्रेक इवन यूनिट्स आएंगे। चलो भाई, सेल प्राइस कितनी, 100 एंड 150, कितना आया, 278 आ गया, और 150 से डिवाइड किया 167। देखो तो सेम वही थे, और फिर इसका टोटल भी कर दीजिए। तो मेथड नंबर 1 अच्छा लगे वो आप कर लीजिएगा, मेथड नंबर 2 अच्छा लगे वो आप कर लीजिएगा, लेकिन जो एग्जामिनर को अच्छा लगे वो सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन नॉर्मली वो रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाता, पहला मेथड ज़्यादा अच्छा, ठीक है। बाय बाय।